स्थिति होगी कि भूत प्रेत तक सरेंडर कर चुके हैं। ये तो आदमी है जो हार मानने को तैयार नहीं है। अब चेतन जी, वो संवाद चल रहा था जोगी जी से, कुछ पति पत्नी, साहब पति पत्नी के तो संबंध वास्तव में ही बड़े आनंददायक हैं। ऐसे ऐसे कई बार घर में हमारे संवाद हो जाते हैं कि बाद में अर्थ निकालो अनर्थ निकल कर आता है। मैंने तो अभी देखा, वो एक पति पत्नी का झगड़ा चल रहा था। पत्नी पति से कह रही थी, यदि तुम झूठ बोल रहे हो ना तो भगवान तुम्हें आज ही उठा ले, और यदि मैं झूठ बोल रही हूं तो मुझे अभी विधवा कर दे। अब ये पति की समझ में बहुत देर बाद में आया कि तो मामला उसका ही साफ होना दोनों तरफ। बड़ी विषम स्थितियां साहब खुद के घर में। मैं अभी पिछले दिनों अपनी श्रीमती, वो सामान्य बातचीत में बात हो जाती है, मंतव्य वो नहीं होता उसका। अब मैं पिछले दिनों अपनी श्रीमती जी को आगरा ले गया घुमाने के लिए, ताजमहल दिखाया। तो मैंने उसे ऐसे ही बताया मैं कि ये शानदार ताजमहल शाहजहां ने मुमताज महल की याद में बनवाया था। तो बोली, अच्छा आप भी मेरे लिए ऐसा ही बनवाओगे? तो मैंने कहा बिल्कुल, प्लॉट तो ले लिया, अब तो देरी तेरी तरफ से ही हो रही है। लेकिन आप ये मत समझना कि हर समय तकरार रहती है। स्थिति यह कि वो तकरार के बीच में प्यार अपनी जगह कायम रहता है। वो एक और पति पत्नी का झगड़ा हुआ, दोनों ने अदालत में तलाक का मुकदमा दायर कर दिया। जज बोला भी तुम्हारी दोनों की सहमति है तो तुम्हारा तलाक हो जाएगा, जो धन और संपत्ति है ये भी बराबर बराबर बढ़ जाएगी, लेकिन ये जो तुम्हारे 3 बच्चे हैं इनका बंटवारा नहीं हो सकता। इतना सुनते ही पत्नी ने पति का हाथ पकड़ा, बोली चलो जी घर वापिस चलो, मुकदमा अगले साल ही दायर करेंगे। तालियां मिलकर बजा दो, इस पर कौन सा रेट लग गया? क्योंकि ये प्रेम है साहब जो अपनी जगह कायम रहता है। वहां से एक कविता आप तक पहुंचाता हूं। आप जानते हैं हमारे यहां शादियां करने से पहले जन्म पत्री मिलाई जाती है, इसको आप याद रखें और आनंद लें। एक छोटी कविता का, शादी के बाद पहली ही मुलाकात में पत्नी पर रौब डालने के लिए पति ने कहा बात ही बात में, देखो मैं जिंदगी को अपनी शर्तों पर ही जीता हूं, रोजाना क्लब जाता हूं, ताश खेलता हूं और दारू भी पीता हूं, अब तुम भी अपने बारे में बताओ। तो लड़की बोली, जी बिल्कुल भी मत घबराओ, तुम्हारी और मेरी खूब झनेगी, जितनी बननी चाहिए उससे भी ज्यादा बात बनेगी। और अगली पंक्ति 2 आप समझ जाएं तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा, स्नेह दीजिएगा। बोली, तुम्हारी और मेरी खूब झनेगी, जितनी बननी चाहिए उससे भी ज्यादा बात बनेगी। तुम जैसा पियक्कड़ ढूंढने के लिए पिताजी ने 4 साल तक समय की बर्बादी की है, चिंता मत करो, दोनों के गुण मिलाकर ही तो शादी की है। बहुत अच्छा। चिंता मत करो।